ये ऐसा कहा जाता है कि ये प्रिविलेज की परंपरा कांग्रेस ने ही शुरू की और वो बहुत सारे अपने संस्थाओं को इस्तेमाल करते रहे अपने लिए। देवे गौड़ा के बारे में भी ये था कि वो पूरे परिवार को लेकर के बाहर घूमने चले जाते थे सरकारी खर्चे पर, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें 60-70 लोग हुआ करते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये परंपराएं ही हैं जिसको अ, अभी दिख रही हैं कि जो रूल कर रहा है या जो पावर में है वो विशेष है और बाकी सारे लोग अलग हैं। विनोद जी, कुछ हद तक आपकी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो मुझसे पूर्व अजय जी ने, अभिलाष जी ने भी जो बात कही और आपने भी कहा इस बात को कि मंदिर में जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं जहां आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा और पंजाब में सिख धर्म का बड़ा प्रभाव रहा, तो आर्य समाज में सिख धर्म में कोई भी व्यक्ति पुरोहित बन सकता है, चाहे वो जिसको तथाकथित अछूत कहा जाता है वो भी पुरोहित बन सकता है। और एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कम से कम उत्तर पश्चिम भारत में जो सिख धर्म और आर्य समाज की भूमिका रही, जिसमें सबको पुरोहित बनने का अधिकार भी रहा, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे भारत की जो डेमोग्राफी आज इस तरफ से है। वरना इस क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पे धर्मांतरण हो रहा था। तो आर्य समाज का और सिख धर्म का बहुत बड़ा भूमिका रही, जो उन्होंने समता का वो काम किया और धर्मांतरण रुका। एक बात। दूसरी बात यह है, जहां तक हम जिस मुद्दे को लेकर आज बात कर रहे हैं, वहां पे महाकाल के मंदिर में एक आम श्रद्धालु भी 1500 रुपए की रसीद कटवा करके अंदर गर्भगृह में जाकर के पूजा कर सकता है। ये एक वहां का नियम है। लेकिन आम श्रद्धालु को कैमरा और वो इस तरह के ले जाने की नहीं होती कि कहीं लोग बाग फोटो खींचने में ज्यादा समय लगा देते हैं, धक्का मुक्की हो जाती है, स्टैम्पीड का खतरा होता है। तो वहां के जो कलेक्टर है आशीष सिंह जी, वो चेयरमैन भी हैं महाकाल मंदिर के, उनका भी बयान आया है कि वीआईपी को अलाउड है कि वो कैमरा वगैरह ले जा सकता है, अपना मीडिया कर्मी कैमरा ले जा सकते हैं, और जो अधिकृत मंदिर की तरफ से कैमरा है वो उपयोग हो सकता है, लेकिन वो बाहर रहेंगे, दहलीज के, गर्भगृह के अंदर में नहीं जाएंगे, और बाहर से वो फोटोग्राफी जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल इस स्टेटमेंट के आने के बाद ये काफी हद तक ये जो मामला जो बिल्कुल उलझ गया था उसका सोल्यूशन हो गया है। तो अब राहुल गांधी जी अंदर गर्भगृह में जाकर के पूजा भी करेंगे, क्योंकि वीआईपी है, तो उस समय और कोई पूजा करने नहीं होगा, धक्का मुक्की नहीं होगी, और उस समय फोटोग्राफी दहलीज से आप अंदर से खींच रहे हैं या दरवाजे पे खड़े होकर खींच रहे हैं तो फोटो तो आ ही जाती है, वो भी शायद अलाउ हो जाएगी। और जैसा कि अभिलाष जी ने कहा कि इसको बहुत बड़ा शायद प्रश्न भी ना बनाए, कोई एक इशू ना क्रिएट, राहुल गांधी इसको इशू अब क्रिएट नहीं करेंगे, मेरा मानना ये है संक्षिप्त में। विनोद जी। जी, ठीक है। अभिलाष सर, मैं फाइनल कमेंट लूंगा और छोटा कमेंट चाहूंगा। जिस तरह से बात अनिल जी कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले को इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था? ये पहले ही इस तरह के समाधान आ जाने चाहिए थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।